वेलकम टू निशा क्लासेज एट यूके। हम कर रहे हैं आपके एक अपकमिंग एग्जाम्स के लिए ज्योग्राफी। आपका कोई भी एग्जाम हो, जीएस के पार्ट में ज्योग्राफी हिस्ट्री तो आती है ना। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी के 125 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ और आज 126 से 150 तक क्वेश्चन हम करेंगे। और आज मैं जो क्वेश्चन लाई हूँ ये सारे आपको भारत की नदियों से संबंधित 25 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी। बाकी मैंने आपको बताया है कि 25 तारीख के बाद हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे, तो बाकी क्वेश्चन हम एमसीक्यूज में इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। झेलम एवं रावी नदी किस नदी से संगम बनाती हैं? तो जो झेलम एवं रावी नदियां हैं ये किस नदी से संगम बनाती हैं? ये बनाती हैं आपके चिनाब से। ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ था हमारा लास्ट ईयर यूके पीएससी का, अपर पीसीएस का, वहाँ पे भी कुछ सिंधु नदी या इस तरह का कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन का लेने का उद्देश्य यही है। दो नदियां ऐसी हैं जो पंचनद हमारे होते हैं, उसमें झेलम एवं रावी वो हैं जो आपकी चिनाब से संगम बनाती हैं और चिनाब जो है वो सिंधु में मिल जाती है। तो डायरेक्ट ये सिंधु में नहीं मिलती हैं, झेलम एवं रावी ये पहले चिनाब में मिलती है और चिनाब बाद में सिंधु में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब। ठीक है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी होती है आपकी चिनाब। चलिए नेक्स्ट है, जास्कर, श्योक, हुंजा, नुब्रा किसकी सहायक नदियां हैं? तो जो सिंधु नदी है उसकी सहायक नदियां अभी हमने देखी, जो चिनाब है। तो बाकी सतलज, रावी, चिनाब, ब्यास, झेलम ये सभी सिंधु की सहायक नदियां कही जाती हैं, अभी मैंने आपको बताया। लेकिन झेलम एवं रावी पहले चिनाब में मिलती हैं। ठीक है, इसके अलावा सिंधु की जो सहायक नदियां हैं वो है जास्कर, श्योक, हुंजा, नुब्रा। ठीक है, इसके अलावा गिलगित है और द्रास है, ये भी आपकी मेन नदियां हैं। लेकिन जो जास्कर, श्योक, हुंजा और नुब्रा, एक श्योक शायद पूछा गया था कि कौन इसमें सिंधु की सहायक नदी है या नहीं है, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ठीक है, अब ना ये थोड़ा सा ये ट्रेंड पुराना हो चुका है कि नदी का उद्गम कहाँ से होता है और उसका मुहाना कहाँ पे है। तो अब थोड़ा सा नदियों की सहायक नदियाँ और दाएं तट से बाएं तट से मिलने वाली नदियाँ, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, गंडक नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गंडक नदी का उद्गम जो होता है आपका ये होता है नेपाल से। ठीक है, और जो आपकी गंडक नदी है ये किस में मिलती है? ये बनाती है गंगा से संगम। ये पटना के समीप गंगा में मिल जाती है आपकी गंडक नदी। ठीक, और जो गंडक नदी है इसमें मिलते हैं आपके शालिग्राम। तो शालिग्राम पत्थर मिलते हैं गंडक नदी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। तो मोस्टली जो भारत की नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, यानी आपके पूरब की ओर गिरती हैं। तो कुछ नदियां ऐसी जो पश्चिम की ओर गिरती हैं और उनमें से खंबात की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं? वो है आपकी नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती। ये चारों नदियां खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? यहाँ पे आपकी दिबांग, लोहित और कामेंग, सुबनसिरी, मानस, ये मेन नदियां हैं जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। दिबांग, लोहित, कामेंग, सुबनसिरी और मानस। बजाज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो एक बांध है ये बजाज सागर बांध, ये बनाया गया है आपका माही नदी पे। और माही नदी कहाँ पे आएगी आपकी? ये आपके मध्य प्रदेश में निकलती है। ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत पुराना क्वेश्चन भी हो चुका है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी, इस पर बनाया गया बजाज सागर बांध, और जिसे क्या कहते हैं, बांसवाड़ा भी कहते हैं। ठीक है, बजाज सागर बांध जिसे बांसवाड़ा भी कहते हैं, कहाँ पर है? ये माही नदी पर है। नेक्स्ट है, भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी कौन सी है? आपकी लूनी नदी। नी कहाँ पे आपकी? ये राजस्थान में बहती है। ठीक, और इसका जो ये आपके कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, कच्छ के रण में विलीन हो जाती कहें, या कच्छ के रण में क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है आपकी लूनी नदी। चलिए नेक्स्ट है, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा किसकी सहायक नदियां हैं? मैंने जो ये नाम लिखवाए हैं और 1 लाइनर लाने का हमारा उद्देश्य यही होता है कि थोड़ा सा डिटेल्ड हम जान लें किसी भी चीज़ का। तो ये कृष्णा नदी की कुछ जैसे ब्रह्मपुत्र की है, सिंधु की है, गंगा की है, यमुना की है, और इस प्रकार कृष्णा नदी की, इनकी सहायक नदियां एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, ये सहायक नदियां हैं आपकी कृष्णा नदी की। ठीक है, इसके अलावा अमरावती और मालप्रभा नदी भी इसकी सहायक नदियां हैं।
नेक्स्ट है वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को कहा जाता है आपका वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा। ठीक है, क्या कहा जाता है? वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा। और एक आपका होता है दक्षिण की गंगा। यहाँ पर दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। दक्षिण की गंगा आपकी कावेरी को कहा जाता है, दक्षिण गंगा आपकी गोदावरी होती है जिसे वृद्ध गंगा भी कहते हैं। नेक्स्ट है गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से बहती है? तो बांग्लादेश में जब गंगा नदी पहुंचती है तो ये पद्मा के नाम से वहाँ पर बहती है। और लास्ट में जब गंगा नदी ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में जब यह गिरती है तो ये मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है चंबल नदी पर कौन सा जलप्रपात है? तो चंबल नदी पर आपका जलप्रपात होता है आपका चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर होता है। ठीक, और ये कहाँ से निकलती है आपकी चंबल नदी? ये आपके मध्य प्रदेश में निकलेगी। और इस नदी पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर गहरे खड्डों का निर्माण है। चंबल की घाटी आपने देखा हो तो यहाँ पर खड्ड बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है बराक नदी कहाँ से निकलती है? तो बराक नदी निकलती है आपके मणिपुर हिल के माउंट जानपू से। कहाँ से निकलती है? मणिपुर हिल के माउंट जानपू से। और बराक नदी इसलिए इम्पोर्टेंट है, लास्ट में जो आपका गंगा जब मेघना बनती, मेघना के नाम से बहती है तो मेघना की सहायक नदी कौन सी होती है? एक बराक नदी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है बराक नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा घोषित किया गया है? राष्ट्रीय जलमार्ग 6 घोषित किया गया है आपके बराक नदी को। ठीक, चलिए नेक्स्ट है गोदावरी एवं कृष्णा नदी के पानी को किस नहर द्वारा जोड़ा गया है? तो एक पोलावरम नहर है, इसके द्वारा गोदावरी एवं कृष्णा नदी के गोदावरी एवं कृष्णा नदी को जोड़ने का कार्य किया गया है। और यहाँ पर एक जो आपकी जो परियोजना है वो आपके पोलावरम और ये आपका विजयवाड़ा लिंक परियोजना। ठीक है, पोलावरम और विजयवाड़ा लिंक परियोजना है जिससे गोदावरी एवं कृष्णा नदी के पानी को जोड़ा गया है। नहर है पोलावरम नहर और लिंक परियोजना का नाम है पोलावरम विजयवाड़ा लिंक परियोजना। ठीक, चलिए नेक्स्ट है केरल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भरतपुझा। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भरतपुझा है इसकी नदी और ये निकलती है आपकी अन्नामलाई की पहाड़ियों से। तो भरतपुझा नदी निकलती है अन्नामलाई की पहाड़ियों से और इसे और पोनानी भी इसे कहा जाता है। और केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी होती है? आपकी पेरियार। चलिए नेक्स्ट कावेरी नदी में दाएं से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो कावेरी नदी में दाएं से मिलने वाली जो मुख्य नदियां हैं वो है काविनी और भवानी। ठीक, नेक्स्ट है और कावेरी नदी का उद्गम आप सभी शायद जानते होंगे, ये निकलती है कर्नाटक में आपके ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। ठीक है, ये तो बहुत बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन है। तो कावेरी नदी निकलती है कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, गिरती है बंगाल की खाड़ी में और दाएं से मिलने वाली सहायक नदियां हैं काबिनी और भवानी और इसे क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा। शिव समुद्रम जलप्रपात इसी पर स्थित है। चलिए जलांगी किसकी सहायक नदी है? तो जलांगी सहायक नदी हो जाती है आपकी हुगली की सहायक नदी होती है जलांगी। ठीक, नेक्स्ट है कौन सी नदी अपना संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा करती है? तो एक बनास नदी है जो अपना संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा करती है, निकलती है वहीं पे और वहीं पे ये समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से बहती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में बहती है जमुना। और जब जमुना और गंगा क्या बन जाती है बांग्लादेश में? पद्मा। दोनों मिलके आगे ये पद्मा नाम से ही बहती हैं और लास्ट में इसमें जब मेघना नदी मिलती है तब ये मेघना बन जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान की एकमात्र नदी जो साल भर बहती है। तो राजस्थान की चंबल नदी जो है वो साल भर बहती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है नेक्स्ट क्या है? सिंधु नदी भारत में कहाँ से होकर बहती है? तो सिंधु नदी भारत में होकर बहती है आपके लद्दाख के लेह जिले से। सिंधु नदी भारत में सिर्फ इतने ही स्थान से बहती है, लद्दाख के लेह जिले से बहती है सिंधु नदी। केरल की कौन सी नदी बेम्बानाथ झील में गिरती है? तो केरल की पांडा नदी आपकी बेम्बानाथ, ये यहाँ पे पांडा शायद नहीं है, ये
मिस प्रिंट है, तो ये आपका ये टाइपिंग मिस्टेक है। पाम्बा नदी, केरल की पाम्बा नदी बेमानस झील में गिरती है। ठीक है। और एक और क्वेश्चन जो पूछ लिया जाता है, प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम कौन सा है? तो क्रम ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो महानदी, आपका महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी एवं वैगाई। ठीक है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी एवं वैगाई। लास्ट क्वेश्चन है, सावित्री नदी किन दो स्थानों की सीमा रेखा का निर्धारण करती है? तो सावित्री नदी जो है रायगढ़ एवं रत्नागिरी के बीच बहती है और इस प्रकार ये रायगढ़ एवं रत्नागिरी की सीमा रेखा का निर्धारण करती है। तो 25 क्वेश्चन मैंने आपको आज भारत की नदियों से कराए। आपको सेशन अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मैं इसी टाइप के क्वेश्चन आपके लिए कल मैं आपको झील और जलप्रपात वगैरह करवाऊंगी और भारत हम जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद इंडियन पॉलिटी को हम स्टार्ट करेंगे।